morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for our lesson number 7, Indian Location, Border Areas and the Physiography of class 7, part 1. ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इस जो चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले जो हमारे इंडिया का जो लोकेशंस है, बॉर्डर है, एरियाज़ है, उसका जो मैप है हमारा जो एशिया का मैप है, इंडिया का है, वो थोड़ा हम देखने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देख लेते हैं. सबसे पहले वी हैव लर्नड अबाउट द लोकेशंस, बॉर्डर एरिया एंड द फिजियोग्राफी ऑफ अ गुजरात क्लास 6. नाउ वी विल लर्न अबाउट इंडिया. अब ये सारी चीज़ें जो हमने क्लास 6 में बेटा पढ़ी थी, अब हम जो 7th में हैं हम इसके बारे में क्या इंडिया के बारे में हम आगे जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं. अब स्टूडेंट्स, आपको जो यहाँ पे मैप दिया गया है, ये कौन सा मैप है? आपको एशिया का मैप है. आप यहाँ पे देख लो, पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया. आपको यहाँ पे बताए गए हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे, उसके अंदर दिल्ली, पाकिस्तान है, ईरान है, यहाँ पे बे ऑफ एडान है, यहाँ सऊदी अरेबिया है, टर्की है, चाइना है, मंगोलिया है. ये सारे आपको जो सारे के सारे आपको बताएगी, ये सारी जो कंट्रीज़ आपको बताएगी इसके अंदर, तो आपको सारी याद रखनी है. मैं आपको एग्ज़ाम के अंदर एशिया का मैप भी पूछ सकता हूँ. आपको कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स. ओके, अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर है. यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं अपने आप से ओन में. ओके, फिलिंग द फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द ब्रैकेट्स गिवन बिलो अबाउट इंडिया. इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको खुद ढूंढ के यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर लिखनी है स्टूडेंट्स. ये आपका होमवर्क है. जैसे इंडिया लाइज बिटवीन 8.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68.7 ईस्ट टू 97.25 एन लॉन्गिट्यूड. ओके, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है? बीच में 8.4 से लेकर एन लैटिट्यूड से कहाँ तक? 37.6 एन लैटिट्यूड तक करता है. और 68.7 ई से लेकर 97.25 से इसका लॉन्गिट्यूड है. ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में थोड़ी बताई. अब आपको ये सारे जो उसके नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं ये आपको खुद फिलअप करने हैं. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा पॉलिटिकल मैप है वो किसका है? इंडिया का है. अब हमारे जो कंट्री है इंडिया, अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स आपको बताए गए हैं. कौन सी चीज़, जैसे यहाँ पे दी दमन है, अरेबियन सीज भी बताई गई है, आपको ओशंस भी बताए गए, जैसे इंडियन ओशन है, लक्षद्वीप भी बताया गया, अंडमान एंड निकोबार भी बताया गया, बे ऑफ बंगाल भी बताया गया, नेपाल बताई गया, यहाँ पे चाइना बॉर्डर बताई गई है, पाकिस्तान बॉर्डर बताई गई, ऊपर जम्मू कश्मीर है नॉर्थ में. जैसे यहाँ पे हमारे आप साउथ में देखोगे नीचे जो केरला है, तमिलनाडु है. फिर बाद में हमारा इधर आप ईस्ट के पार्ट में देखो तो अरुणाचल प्रदेश इधर आ गया, हमारा मिज़ोरम आ गया है, नागालैंड आ गया है, मणिपुर आ गया है. ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ईस्ट में हैं. अब और जो उसके बाद जो हमारा जो जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या है? गुजरात, गांधीनगर, जयपुर, इधर हमारे पास में जो बॉर्डर है ये हमारा जो वेस्ट का एरिया है यहाँ पे. ओके, ये आपको पॉलिटिकल मैप भी आपको देखना है, कौन कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ आते हैं इंडिया में. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी एग्जाम में पूछ सकता हूँ, साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, ये दोनों के दोनों अच्छे से तैयार कराने हैं, ये भी मैं आपको पूछ सकता हूँ. ओके, सो आपके टेक्स्ट बुक में है स्टूडेंट्स जो फिगर 7.1 एंड द फिगर 7.2 जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड द एशिया है वो आपको लर्न करना है. आपको एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पूछूंगा, अगर टेस्ट होगा तो उसमें भी पूछ सकता हूँ. ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? एरिया है. अब एरिया देख लेते हैं. इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3214 किलोमीटर्स. अब यहाँ पे बताया गया जो हमारा इंडिया है कहाँ से एक्सटेंस है बेटा? जो हमारा है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक्सटेंस है, और वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसमें बोला गया, और उसका किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द्वारका इन द वेस्ट, कवर 2933 किलोमीटर. अब इसने ईस्ट टू वेस्ट का भी हमें बताया गया. ईस्ट टू वेस्ट का इसने क्या बताया गया? जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो हमारा यहाँ पे द्वारका है, जो लास्ट पोजीशन जो हमारा वेस्ट गुजरात में है, उसका कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. द लैंड एरिया ऑफ द इंडिया. अब यहाँ की जो टोटल लैंड एरिया हमारे इंडिया की कितनी है वो बताएगी. अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारी एरिया इंडिया की
है स्टूडेंट्स। अभी तो ये अप्रोक्सीमेटली है, इससे ऊपर नीचे स्टूडेंट्स हो सकती है, ये परफेक्ट होती है नहीं। हेंस इंडिया इज कंसिडर एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ लैंड एरिया। अब यहाँ पे हमारे जो इंडिया है, जो ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो हमारी इंडिया कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे कंसिडर करती है एज अ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लैंड एरिया के अंदर। The India tapers towards the north and the south and its relative borders is the center। अब यहाँ पे हमारे को बताया गया जो इंडिया के टेपर्स है वो नॉर्थ टू साउथ में है और उसकी जो बॉर्डर्स है हमारी जो रिलेटिव वो क्या है, सेंटर के अंदर है। देर आर 29 स्टेट्स, हमारे यहाँ पे कितने स्टेट्स है, 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। टोटल हमारे स्टेट्स कितने हैं, 29 है और यूनियन टेरिटरीज हमारी कितनी है, टोटल 7 है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली है जो हमारा कैपिटल है हमारे इंडिया का, उसको साथ में इंक्लूड करके बोला गया है। सो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था हमारा एरिया का। अब जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हमारा है फिजोग्राफी। अब यहाँ पे बताया गया द लैंड ऑफ द इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया, आपको फिजोग्राफी ऑफ इंडिया का आपको यहाँ पे बेटा मैप भी दिया गया। आप देख सकते हो कि किस तरीके से क्या कौन कौन सी फिजोग्राफी आपको दी गई है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी फिजोग्राफी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई है इस मैप के अंदर। और साथ ही साथ आपको सिम्बॉल्स भी दिए गए, जैसे ब्लू में हिमालय है, येलो में द ग्रेट प्लेन्स है, ऑरेंज में सेंट्रल हाईलैंड्स है, थोड़ा लाइट ब्लू कलर इसमें पेंसुला प्लेटू है, थोड़ा ग्रीन कलर उसमें द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन है, तो उससे थोड़ा ऑरेंज टाइप जैसा शेड है बेटा उसमें द ईस्ट कोस्ट प्लेन है, और जो थोड़ा डार्क ब्लू कलर है उसके अंदर क्या है, द ईजलैंड है, हमारा जो सारा ईजलैंड है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको मैप में अंदर दिख ही रहा होगा। अब हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फिजोग्राफी के बारे में। द लैंड ऑफ द इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अब जो हमारी इंडिया की जो लैंड है वो सब जगह आपको यूनिफॉर्मली मिलेगी नहीं। ऑन द बेसिक ऑफ द वेरिएशंस इन द लैंड फॉर्म द इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग 5 फिजोग्राफिक डिविजन्स। अब हमारी जो लैंड है टोटल कितने डिवीज़न के अंदर बटी हुई है स्टूडेंट्स, 5 डिवीज़न के अंदर बटी गई है। वो कौन कौन सी है वो देख लें। द नॉर्थन माउंटेन रेंज फर्स्ट, सेकंड है द प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, सेकंड इज थर्ड है हमारी सेंट्रल एंड डिकेन प्लेटो ऑफ इंडिया, फोर्थ है हमारा कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ है इजलैंड एंड द आर्चिप्यूलोस, और जो हमारा सिक्स्थ है वो है इंडियन डेजर्ट्स। ओके, टोटल आपको यहाँ पे 5 बोली गई है, बट हमारे को यहाँ पे टोटल कितनी स्टूडेंट्स दी गई है, 6 दी गई है नीचे। ओके, सो आप ये करेक्ट कर लेना कि आपको डिवाइडेड कितनी 6 में आपको बांटी गई है। आपको 5 बोला गया है बट आप 6 कर लेना। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है वो फर्स्ट क्या है, हमारा नॉर्थन माउंटेन रेंज। अब नॉर्थन माउंटेन रेंज में क्या है, द हिमालय इन द चेन ऑफ 3 माउंटेन्स एंड इज कॉल्ड द हिमालय माउंटेन रेंज। अब नॉर्थन माउंटेन रेंज में सबसे पहले हमें पता है जो ऊपर के पार्ट में आता है स्टूडेंट्स, जो हमारे, तो वहाँ पे क्या है, हिमालय रेंज है। ओके, और जो हिमालय की जो चेन है, जो 3 माउंटेन्स है बड़े बड़े हिमालय के, उसे हम क्या बोलते हैं, हिमालय माउंटेन रेंज बोलते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हमारा हिमालय का जो है वो क्या हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हमारे वर्ल्ड के अंदर। देयर आर द 3 डिविजन्स ऑफ नॉर्थन माउंटेन रेंज, और यहाँ इस नॉर्थन माउंटेन रेंज के अंदर 3 डिवीज़न है। कौन कौन सी है, हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालयस, और जो थर्ड है ईस्टर्न हिमालय और द पूर्वांचल रेंज। ओके, अब जो देर आर द 3 डिस्ट्रिक्ट एंड द पैरेलल रेंज, और यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 3 यहाँ है, 3 डिस्ट्रिक्ट रेंज है और पैरेलल रेंज है। द नॉर्थन मोस्ट रेंज टूवर्ड्स द चाइना इज नोन एज द ग्रेटर हिमालयस। अब जो हमारे यहाँ पे जो जो नॉर्थन की जो मोस्ट टूवर्ड्स जो चाइना है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयस बोलते है। जो रेंज हमारा नॉर्थन मोस्ट रेंज है ना स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं। द सेंट्रल हिमालय राइज इन द सेंट्रल एज द रेंज टूवर्ड्स इंडिया। अब जो हमारा जो सेंट्रल हिमालय लाइस है वो कहाँ पे करता है, सेंटर के अंदर करता है, और जो उसकी रेंज है टूवर्ड्स वो कहाँ पे, इंडिया के अंदर है, वो भी शैवलिक रेंज है। ओके, अब स्टूडेंट्स ये आपका जो जो थिंग्स है आपको याद रखनी है, द नॉर्थन मोस्ट रेंज टूवर्ड्स हिमालय कौन सी है, और उसका जो सेंट्रल हिमालय लाइस है वो कौन सा है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके अंदर भी स्टूडेंट्स अब 2 चीज़ें हम देख लेते हैं, द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस और द माउंटेन रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयस है। आपको दोनों के स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा। ओके, जो हमारा फर्स्ट है माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस। अब माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस हमारा आपको पता होगा कहाँ पे है। अब इसके बाद देख लेते हैं, द माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक ऑफ द इंडिया इज़ 8611 मीटर हाई। जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक है, जो माउंट रेंज ऑफ हिमालय की है,
वो कितनी है 8611 मीटर हाई है स्टूडेंट। इट लाइज इन द कैराकोरम रेंज, और ये कहाँ पे आती है, कैराकोरम रेंज में आती है। द माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज़ द लोकेटेड इन द हिमालय रेंज इन नेपाल। अब नेपाल के अंदर बताएगी ये कौन सी रेंज में। हमारा 8848 मीटर्स हाईएस्ट पीक है हमारी हिमालय की, जो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, और वो कहाँ पे आई गई है, हिमालय रेंज के अंदर, नेपाल के अंदर आई गई है। अब जो कंचनजुंगा, जो हमारी वहाँ पे जो कंचनजुंगा है वो कितनी है 8518 मीटर्स है। जो नंदा देवी है वो कितनी 7817 मीटर्स है। और जो बद्रीनाथ है वो कितनी है 7138 मीटर्स है। और ये हाई पीक लोकेटेड है माउंटेन रीजन के अंदर, हिमालय के अंदर आई गई है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी की सारी जो रेंज है वो आपको लर्न करनी है। सो ये जो पॉइंट्स है एक एक कौन सी जो माउंटेन रेंज है कितनी है, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम के लिए भी है, टेस्ट के लिए भी है, आपको अच्छे से लर्न करनी है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 है, जो माउंटेनियस रीजन ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। ये सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस इज़ द माउंटेनियस। अब जो हमारा ईस्टर्न जो पार्ट है पूरा हिमालयस का, वो क्या है, माउंटेनियस पूरा है। द पटको एंड द लुसाई वेरी हाई हिल्स, ये दोनों जो हिल्स है बहुत ऊंची हिल्स है। फॉर्म पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, और ये सारे जो पार्ट है वो कौन से, ईस्टर्न हिमालयस के है। वेर एज द गैरो खासी एंड द जैतिया एंड द नागा द नॉट सो हाई, और ये जो सारे आपको बताए गए, वेरस जो गैरो है, खासी है, जयंतिया, नागा, ये सारे क्या है, तो इतनी ऊंची हाई हिल्स वाले नहीं है। फ्रॉम द पार्ट ऑफ द साउथर्न हिमालयस फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, बाकी दूसरे के कंपैरिजन में ये जो 4 हिल्स है ये ज़्यादा ऊंची हिल्स है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो नॉर्थर्न माउंटेन रेंज का जो टॉपिक था। ओके, जो इसके बाकी के जो हमारे 5 टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ाऊँगा। सो अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, अगर ना पता चले तो स्टूडेंट्स आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।